नमस्कार दोस्तों, इस कढ़ाई पर मैंने सारे तरीके अब आजमा लिए हैं। तो सबसे पहले तो मेहनत का तरीका आजमाया था। तो जितनी मेहनत मैं इस पर कर सकती थी, जितना घिस सकती थी उतना घिसा, उसके बाद भी ये नहीं निकली है। तो अब हम इसमें दूसरा तरीका आजमाएंगे और बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि मुझे बताएं कि अगर मैं इस तरीके से आपके तरीके से करती तो जल्दी हो जाता या किस तरीके से मुझे करना चाहिए था। ये आप अपने अपने तरीके ज़रूर शेयर करें मुझसे। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक तरीका आजमाया है कि मैंने इसको गरम दोबारा से किया है और गैस पे चढ़ा दिया है। तो इसका जो घी है वो दोबारा से निकलने लगा था, हल्का सा इसमें चिकनाई आ गई थी, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने इसमें दूसरा तरीका आजमाया कि इसको मैं किसी हार्ड चीज़ से, जैसे चाकू है या कोई वो है, उससे मैं इसको रगड़ूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको इससे निकालने की कोशिश करूंगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, मतलब ये काम नहीं करेगा, इसको बहुत टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है तो घिसते रहेंगे हम, कब तक ऐसे करेंगे। और नीचे से फिर और जलती जाएगी कढ़ाई, तो फिर दोबारा से हमारा उसका झंझट हो जाएगा क्लीन करने का। तो अभी तो फिलहाल इतना ज़्यादा गर्म नहीं है कि वो, नहीं तो फिर वो और काली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये तरीका पहले आजमाया। अगर ये मोटी परत होती बहुत ज़्यादा तो ये गर्म करने वाले तरीके से निकल जाती। मोटी परत तो निकल जाती है, नीचे से गर्म होता है आप, और इस तरीके से इसको स्पैचुला की मदद से हटा सकते थे। लेकिन ये एक परत इतनी पतली परत है, और ये जितना रगड़ सकती थी मैंने रगड़ दिया। फिर इसके बाद अब ये निकल नहीं रही थी। तो अब हमें क्या करना है कि मैंने इसको पानी डाल दिया। अब एक दूसरा तरीका, आप तीसरा तरीका देख सकते हैं। मैंने डाला इसमें पानी, और पानी को होने देंगे हम गरम। और जितने एरिया में ये जली हुई है उतने में ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें डालूँगी, अब जो हमारे हथकंडे हैं वो सारे अपनाएंगे हम। तो मैंने सारे हथकंडे जो हैं इस पर आजमाए हैं, और जो लास्ट में मैं कर रही हूँ बस वही काम आया था। तो आगे से अगर इस तरीके से जल जाए तो बस एक ही काम करना है, जो हथकंडे मैं पहले अपना चुकी हूँ वो नहीं अपनाना है। तो नींबू डाल दिया है मैंने इसमें, नींबू का आधा नींबू का रस डाल दिया है, क्योंकि कम ही एरिया जला हुआ है इसका, तो कम पानी है। तो जितना पानी है उसी हिसाब से हम नींबू डाल देंगे। तो इस टाइम पे नींबू में भी रस खूब आ रहा है, तो आधा ही नींबू काम कर जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें एक चीज़ मिलाएंगे जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना ये होना ही नहीं है क्लीन। तो ये डाल दिया है मैंने मीठा सोडा, खाने वाला, जो हमारे किचन में होता है और बहुत ही सस्ता आता है, किसी भी परचून की दुकान से में मिल जाता है, जहाँ ग्रोसरी का सामान मिलता है। और फिर इसके बाद इसको हम अच्छे से चला देंगे और बस छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, 2-4 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और ये अपने आप ही आप देखेंगे जैसे ही उबाल आएगा, उसी के साथ ये सारी जो भी चिकनाई वाली कालिक है ये सब उबल के ऊपर आ जाएगी। और आपको घिसना रगड़ना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जैसे ही हम ये पानी पलटेंगे, पानी के साथ ही निकल जाएगा ये सब, और कढ़ाई आपकी बिल्कुल अंदर से क्लीन चमचमाती हुई निकल जाएगी। तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और मैं कोशिश कर रही थी कि ये ऐसे ही निकल जाए जैसे ही मैंने डाला है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही हटा दूं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ना पड़ा था मुझे थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए शांति से छोड़ दिया। अब इसकी देखिए, अब मैंने इसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल से, देखिए आप, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं लगी हुई है, सारी ऊपर आ गई है पानी के साथ। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर इस तरीके से घी बनाने में या किसी चीज़ में, ज़्यादातर घी बनाने में ही इस तरीके से चिपक जाता है, या कभी कभार जैसे चाय जल गई तो चाय का बर्तन बहुत बुरी तरीके से जल जाता है, तो उसका आप इसी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैं इसको आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो सारी चीज़ें ऐसे ही, ये देखिए सब आ गया ना। और कढ़ाई आप देख लीजिए। तो ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, बहुत बहुत काम का है। ये देखिए, जितनी गंदगी थी सब आ गई है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारी कढ़ाई बिल्कुल क्लीन है। अब आप चाहें तो इसको
ऐसे ही पानी से भी धुल के रख दें। मैं थोड़ा सा इसको अभी क्लीन करूँगी क्योंकि अभी इसमें चिकनाई है, क्योंकि घी की है तो थोड़ा सा इसमें इस तरीके से हमें क्लीन कर देना है। तो सॉफ्ट वाला स्क्रबर लिया है मैंने, कुछ अब हार्ड कुछ नहीं करना है। और देखिए, अगर आप एल्युमिनियम के बर्तनों को किसी हार्ड चीज़ से क्लीन करते हैं तो उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, तो कोशिश करें इसी तरीके से आप क्लीन करें, बहुत अच्छे से हो जाता है। और स्क्रैच तो क्या, जब हमें हाथ ही नहीं लगाना है तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। और आपकी इसके जो भी एल्युमिनियम के बर्तन है हमेशा चांदी की तरह चमकते रहेंगे, बिल्कुल दूध सी चमकने लगती है इससे बर्तन। और क्योंकि इसमें नींबू डाला था हमने तो बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो चाय से जले हुए बर्तन हैं या तेल से जले हुए बर्तन हैं या फिर आपका ये मैंने घी बनाया था उसका बर्तन है, किसी भी प्रकार का बर्तन हो, आप इस तरीके से एक बार करिए। वाकई मैं तो मतलब वो हो गई हूँ दीवानी इस तरीके की। तो जो भी गंदे या ऐसे बर्तन होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैं इसको गैस पे चढ़ाया, पानी डाला, ये 2 चीज़ें डाली, इसके बाद हमने निकाला और धो दिया, बस इतना सा काम होता है। तो मैं आपको इस तरीके से मतलब जैसे कोई कहता है कि आप इतना सा मतलब इतनी सी बात को इतने टाइम तक खींचती हैं और वीडियो लंबा कर देती हैं, तो मैं मुंह से बताऊंगी तो इतना ही टाइम लगेगा कि आप ये डालिए, पानी डालिए, उसमें 2 चीज़ें मिलाइए और इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, साफ़ हो गया। तो इतना तो मैं बता सकती हूँ, तो इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं करके बताऊँगी तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ, छोटे वीडियो बनाती हूँ। तो आप कढ़ाई को देख लीजिए, अगर आपको यकीन है और अच्छा लगा तरीका, लाइक और कमेंट करें। और चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी नए और अच्छे से तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।